अस्सलाम वालेकुम जी। बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 7 कर रहे हैं जी 12.2 का, जिसमें राइट ट्रायंगल को सॉल्व करना जो है वो आपको बताया गया है। तो ये पेपर में भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ट्रायंगल को, राइट ट्रायंगल को कैसे सॉल्व करना है जी। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है बेटा, ये गिवन में है और आपने 2 फाइंड क्या करना है, यहाँ से देख के आपको आइडिया होना है। गैमा बीटा अल्फा आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। रिमेनिंग सी साइड आपको गिवन है, स्मॉल ए फाइंड करेंगे, बी स्मॉल बी आपने फाइंड करना है। और इसके फौरन बाद आपने बेटा यहाँ पे फिगर बनानी है जी। ये राइट ट्रायंगल में बना रहा हूँ आपके सामने जी। 90 का एंगल देख लें, 90 का एंगल जो है वो यहाँ पे है, ये गैमा है, तो इसको आपने पॉइंट को सी बोलना है आपने, ठीक है। इसको और कोई नाम नहीं देना आपको। गैमा इज इक्वल टू 90 डिग्री ये गिवन है आपको। बाकी जो दो वर्टेक्स हैं वो आप जो मर्जी इसको आप लेबल कर लें। अगर आप इसको ए करते हैं तो ये बी आ जाएगा, ए के सामने वाली लेंथ स्मॉल ए, बी के सामने वाली लेंथ स्मॉल बी, और सी के सामने वाली लेंथ स्मॉल सी आ जाएगी, ठीक है। और क्या गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है 0.832, और ये भी आपने फाइंड करनी है और ये भी आपने फाइंड आउट करनी है। एंगल आपको कौन सा बीटा और दिया हुआ है, बीटा यहाँ पे आप लेबल कर लें, बीटा इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड 10 मिनट्स। तो ये आपने फिगर जो है वो बनानी होती है। पहले आपने गिवन 2 फाइंड और फिगर बनानी है। इसके बाद बेटा आपको दो एंगल आपको दिए हुए हैं, तो सबसे पहले आपने थर्ड एंगल निकालना है। वो थर्ड एंगल कैसे निकालेंगे, 180 वाला रिजल्ट आपने यूज करना है। अल्फा विल बी इक्वल टू शॉर्टकट 180 में से दोनों गिवन एंगल आप माइनस करवा दें। जी, अब इनको माइनस कैसे करना है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल। इसको कैसे करना है वो मैं बताता हूं आपको। पहले सिंपली 180 टाइप करें, माइनस 90 टाइप करें, माइनस, जब यहाँ पे पहुंचेंगे पहले आप 50 टाइप करें, और फिर एक बटन होता है डिग्री और साथ में कॉमास लगे हुए 3 DMS वाला बटन होता है, वो दबा देना आपने, ठीक है। फिर आपने 10 टाइप करना है, फिर आपने वही बटन दबा देना है। तो ये आपकी टाइपिंग पूरी हो गई। इक्वल, इक्वल में डेसिमल आंसर आएगा आपके पास, आपने फिर वही बटन दबा देना है DMS वाला, तो आपको डायरेक्ट जो है वो डिग्री और मिनट्स में आंसर मिल जाएगा। 39 और 50 आ रहा है मेरे पास, 39 एंड 50, 39 डिग्री 50 मिनट्स। इस तरह बेटा आपने DMS में आंसर्स लिखने हैं। एंगल आपने मालूम कर लिया। अब आगे चलते हैं जी। आपने स्मॉल ए लेंथ फाइंड करनी है, उसकी हेडिंग दें। इसके लिए आपने रेशो इस्तेमाल करनी है। ये एंगल आपको गिवन है, वैसे आपने अल्फा भी फाइंड कर लिया है, अगर आप इसको यूज करना चाहें तो आप कर सकते हैं। 39 डिग्री एंड 50 मिनट्स, इसको यूज करना है, आप कर सकते हैं। आपने फाइंड क्या करना है जी, स्मॉल ए, ये आपको गिवन है लेंथ, तो आपने ध्यान रखना है कि आपको फाइंड क्या करना है और गिवन में क्या क्या है आपके पास। अगर आप ये अल्फा यूज करते हैं, बीटा भी यूज कर सकते हैं। विद रिस्पेक्ट टू अल्फा ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज, तो आपने इसको भी इन्वॉल्व करना है, इसको भी करना है, और ये एंगल आपका हो गया। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज वाली कौन सी रेशो यहाँ पे आपको नजर आ रही है, ये देखिए साइन वाली रेशो है। साइन के अंदर आपको ये दोनों चीजें नजर आ रही हैं, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। तो मालूम ये हुआ कि आपने साइन वाली रेशो यूज करनी है। अब यहाँ पे लिखेंगे साइन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। विद रिस्पेक्ट टू अल्फा परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, ए, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास सी है। अब आप बेटे इनकी वैल्यूज पुट कर दें। अल्फा की वैल्यू आपके पास है 39, 50 इक्वल टू स्मॉल ए आपने फाइंड करना है, और बेटा सी की वैल्यू आपके पास गिवन 0.832। तो इस तरीके से आपने आगे बढ़ना है। प्यारे बच्चों, इसको लाके इधर इससे मल्टीप्लाई करवा दें आप, ए का आंसर आ जाएगा आपके पास। ए विल बी इक्वल टू साइन 39 डिग्री 50 मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय 0.832। कैलकुलेटर पे आपने टाइप करना है 0.5329। स्मॉल ए लेंथ आपके पास आ चुकी है, ठीक है।
अब आपके पास आपने बी फाइंड करना है, बी के लिए भी रेशो ही यूज कर लें, डेसिमल वैल्यूज में स्क्वेयरिंग एडिंग वो लंबा हो जाएगा। कहाँ आप हेडिंग दें बी की, फॉर बी, इसके लिए भी रेशो इस्तेमाल करने चाहिए। देखें अब ये बी है जी, अगर अब ये एंगल यूज करते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा। तो विद रिस्पेक्ट टू बीटा आप साइन की रेशो ही इस्तेमाल करेंगे, साइन ऑफ बीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर जो है ये स्मॉल बी है, हाइपोटेन्यूज सी है, ठीक है। वैल्यूज पुट कर दें, बीटा एंगल आपको गिवन है 50 डिग्री 10 मिनट्स इज इक्वल टू बी आपने फाइंड करना है और सी की वैल्यू 0.832। पहले भी आपने बिल्कुल इसी तरह कैलकुलेशन की है, ठीक है जी बेटा। बी किसके इक्वल आ जाएगा आपके पास, साइन 50 डिग्री 10 मिनट्स मल्टीप्लाइड बाय 0.832। जी बेटा कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई कर लें, फिर साइन आगे आपने टाइप करना है 50 10, तो ये मैं टाइप कर रहा हूँ जी 50 डिग्री 10 मिनट्स इक्वल टू मल्टीप्लाइड बाय 0.832। ये बेटे आंसर आ गया 0.6389। 6389। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके से ये हमारी ट्रायंगल जो है वो सॉल्व हो गई। ऑल 3 रिमेनिंग एलिमेंट्स हमने फाइंड आउट कर लिए। उम्मीद है आपको प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।